तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और मेरे ख्याल से बढ़िया ही होंगे। ठीक है, ख्याल से क्या बढ़िया ही होंगे। ठीक है ना। तो देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं और मैं एक अपडेट दे दूंगा आप लोग को। 2 दिन किसी कारणवश मैं वीडियो लेक्चर नंबर 4 अपलोड नहीं कर पाया, तो आज लेक्चर नंबर 4 और 5 दोनों एक साथ अपलोड होंगे। और जो आपको प्रीवियस पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा आपके मतलब उसमें डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपको पीडीएफ लिंक शेयर कर दूंगा और फिर आप आगे उसको अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है ना। लेक्चर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए, लेक्चर नंबर 5 में जैसे आप हेडिंग देख रहे होंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन मतलब हम लोग आप लोग तो यहाँ समझे होंगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। लेकिन वहाँ नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन का मतलब कुछ और भी है। जैसे अगर कभी कोई फंक्शन दे दिया, ठीक है, मान लीजिए फंक्शन ऐसे दे दिया कुछ, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स लेस देन जीरो, एफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो, कुछ ऐसे फंक्शंस दे दिए ना। अरे यार, सीधा सीधा नहीं होना। हाँ, कुछ ऐसे फंक्शंस दे दिए। अब ये फंक्शंस ऐसे दे दिए, अब यहाँ हमें इसका डोमेन बताना होता है। फंक्शन की डोमेन क्या है ना, फंक्शन की डोमेन क्या है, फंक्शन किस डोमेन या नंबर लाइन में कहाँ लाई करेगा। तो ये चीज़ यहाँ जरूरी है। ये चीज़ यहाँ जरूरी इसलिए क्योंकि कभी कभार हमें फंक्शन जैसे कोई फंक्शन दे दिया, अब हम वहाँ उसका ग्राफ बना रहे हैं। अब जब वो जो डोमेन होगा, जब उस वहाँ फंक्शन लाई नहीं करेगा तो कभी कभार उस डोमेन में हम एरिया निकालने चले जाते हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आप जैसे आगे पढ़ेंगे तो आप मतलब बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम एफ एक्स 1/sin x ले लें सपोज। ठीक है, 1/sin x ले लिए। अब 1/sin x ले लिए, अब हमें वहाँ इंटीग्रेशन, अब वहाँ वो जो sin x बनेगा, साइन जो ग्राफ वहाँ बनेगी, अब वहाँ हमें इंटीग्रेशन मतलब हमें अब वहाँ लिमिट्स उसका एरिया निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक, अब 1/sin x तो जीरो पे तो वो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जीरो पे अब वो डिफरेंशिएबल कैसे होगा, तो कभी कभार हम लोग जीरो से ले लेते हैं लिमिट। ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ का ध्यान रखना है कभी कभार। ठीक है, तो अभी तो हम लोग जैसे अब अगर जैसे एक मैंने आपको छोटा सा एक पॉइंट बताया कि हाँ, जहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो वहाँ हम लोग उसको उसके डोमेन में कैसे ले सकते हैं। ठीक है कि नहीं, या फिर उसको ओपन इंटरवल में उसको लेंगे, उसको मतलब क्लोज्ड इंटरवल में नहीं लेंगे। और हमेशा इंटीग्रेशन जो हम लोग निकालते हैं अपर और लोअर लिमिट, वो मतलब क्लोज्ड इंटरवल होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा क्लोज्ड और बाउंडेड होना चाहिए रिमान इंटीग्रेबल होने के लिए। ये चीज़ आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए भी मतलब यहाँ इसलिए थोड़ा ये जरूरी हो जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बाकी इसका यूज उतना है नहीं, एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ठीक है ना। अगर आप लोग इसे जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। ठीक, तो चलिए आज हम इसके बारे में सीखते हैं। अच्छा, इसका पहले मैं इसके बारे में उतना कुछ खास नहीं है, जब मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, जब फंक्शन हमारा एफ एक्स जो है या तो ग्रेटर देन जीरो दिया है, एफ एक्स जो है लेस देन जीरो दिया है, या एफ एक्स जो है इसके लिए भी यही मान लीजिए, या एफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो दिया है, या एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो दिया है। ये चार कंडीशन हमेशा बनती है, और या तो एफ एक्स इक्वल टू दिया रहता है। ठीक है, अभी चार कंडीशन बनेंगी। अगर अब वर्किंग रूल यहाँ क्या होगा, वर्किंग रूल क्या होगा, जैसे हम लोग नंबर लाइन बना दिए, ये हो गई हमारी नंबर लाइन, 0 1 2 ऐसे ऐसे जा रहा है, -1 -2 ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ इसको 0 के बराबर पुट करके फर्स्ट हम लोग क्या काम करेंगे, एफ एक्स को 0 के बराबर पुट करके यहाँ पहले हम इसका रूट्स निकालेंगे। रूट समझ रहे हैं ना। अब जैसे किस किस पॉइंट पे वो वैल्यू 0 आ रही है, समझ गए ना। एफ एक्स की एक्स की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे जहां ये फंक्शन 0 आ रहा है। ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज, अब हम लोग क्या करेंगे, कि जब एफ एक्स जो है ग्रेटर और इक्वल टू, हम लोग ये देखेंगे साइन,
ये साइन कैसा है, हम लोग साइन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रियल लाइन पे, ठीक है। साइन के अकॉर्डिंग मतलब मैं यहाँ पूरा नहीं लिखा हूँ, साइन रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ पूरा नहीं लिखा हूँ, ठीक है। साइन के अकॉर्डिंग अगर साइन प्लस है तो जिस फंक्शन पे, मतलब फंक्शन जैसे जो जिस पॉइंट आया, मानिए 1 आया 2 आया, ये दो फंक्शन है, मान लीजिए x माइनस 1 है x माइनस 2 है, ठीक है। अब इसको 0 रखे तो x आया 1 और 2, ठीक। अब यहाँ फंक्शन की वैल्यू 0 है, एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। बाय एग्जांपल किसी चीज को एग्जांपल से समझना बड़ा आसान होता है, तो एग्जांपल इसलिए जरूरी हो जाता है। 1 मिनट देख लो वीडियो बन रहा है कि नहीं। हाँ बहुत सही, हमारा वीडियो बन रहा है। और थोड़ा मैं इसमें एक मिनट थोड़ा सा वो कर दूँ, हाँ ठीक है, हमारा वीडियो बन रहा है, बहुत सही, ठीक है ना। चलो ठीक है, हमारा वीडियो बन रहा है। अब हम लोग कहाँ थे, मान लीजिए ये 1 और 2 आ रहा है। अब एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, ठीक। अब यहाँ फंक्शन की वैल्यू 0 है। अब हमें ये देखना है कि अगर अब ये चीज 0 से बड़ी दी है, मानिए ये fx है, अब ये fx जो है 0 से बढ़ा दिया हुआ है, अब यहाँ साइन एक्चुअल में 0 से बढ़ा दिया हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है। अगर 2 से ज्यादा हम लोग देखें, अगर 2 के इधर का पॉइंट रखें, मान लो 2 से इधर का पॉइंट 2.1 2.2 3, चलो हम लोग एक 2.5 ले लेते हैं। 2.5 माइनस 2 0.5, 2.5 माइनस 1 1.5, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ ये आ गया प्लस। अब इन दोनों में देखो 1 और 2 के बीच में लो 1.5 ले लो, 0.5 और यहाँ क्या आ गया माइनस 0.5, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे प्लस माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा। फिर अब 1 से इधर लेंगे तो क्या आएगा, मान लो 0 ही ले लिया या 0.5 ले लिया, माइनस 0.5 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा, 0.5 कितना आ जाएगा बताओ, 0.75, तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट। अब हम लोग देखो, अब ये आगे प्लस में ही जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ ले लेंगे इंटरवल, कैसे बनाएंगे, अब हम लोग बनाएंगे जिस पॉइंट पे ये पॉजिटिव है, जिस डोमेन में हम लोग बोलेंगे, तो माइनस इंफिनिटी से 1 तक ये पॉजिटिव होगा, तो माइनस इंफिनिटी से, अब 1 रख के देखो तो वैल्यू 0 आ रही है, तो 1 पे तो इसकी वैल्यू प्लस नहीं आ रही है, तो 1, ठीक, यूनियन अब यहाँ देखो, यहाँ एक चीज देना, अगर यहाँ इक्वल टू देता तब हम 1 को इंक्लूड करते हैं, यहाँ इक्वल टू नहीं दिया मतलब ये ओपन इंटरवल बनेगा, ठीक, समझ आया ओपन इंटरवल मैंने कैसे लिखा। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ दूसरा चीज हम लोग क्या लिखेंगे, यूनियन यहां भी हो रहा है तो यहां हो जाएगा 2 और फिर ये इंफिनिटी तक जा रहा है, 2 इंफिनिटी, ये ऐसे, समझ गए बात। ये होता है साइन ऑफ, मतलब ये होता है एक रिप्रेजेंटेशन, एक एग्जांपल है। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो इसका वर्किंग रूल मैं लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लिया हमने, तो एक एग्जांपल, पहले एक आसान एग्जांपल लेके अगर हम लोग किसी चीज को सॉल्व कराते हैं तो वो बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद तो हम लोग करते ही हैं, फिर उसके बाद हम लोग अच्छे एग्जांपल लेते हैं, है कि नहीं, ठीक है। ये चीज एक्चुअल में मैं बताऊं तो ये सब चीज तो आप लोग को बहुत जगह मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, एक हम लोग कोर्स चला रहे हैं तो हमें सब चीज सिस्टमेटिक वे में देना जरूरी होता है, ठीक है। या तो आप नोट्स नहीं, अगर मैं नोट्स मानिए आप नहीं बना पाएंगे तो नोट्स जितना मैं यहाँ लिखवाता हूँ आप उतनी चीजें कॉपी पे लिखिए, वो एक्चुअल आपका वो नोट्स हो जाता है, ठीक है। तो वर्किंग रूल लिखवाते हैं, तो मैं कागज पे कहाँ लिखाऊंगा, अच्छा ये लिखाऊँ, हाँ ठीक है। एक मिनट कागज थोड़ा ले लूँ क्या, यार हम लोग कागज लेके आऊँगा। वर्किंग रूल में पहला क्या देखना है हमें, वर्किंग रूल में पहली चीज हमें देखनी है साइन कैसा है, मतलब fx कैसा दिया है ना। मेक द गिवन फंक्शन, ऐसे लिख दो, मेक, देखो यार मेरी थ्योरी सही है, मैं थ्योरी समझा पाता हूँ, लेकिन वही है थोड़ा, मतलब चीजें लिखना जल्दी वो हो जाता है थ्योरी में, मैं थ्योरी देख के ही लिखवा देता हूँ, ठीक है। थ्योरी में पढ़ा दूंगा बिना देखे, लेकिन देख के लिखवा देता हूँ कि कहीं मिस्टेक ना हो जाता, और मुझे ये चीज़ थोड़ी सुधारनी है अपने अंदर, चलो सुधरेगी धीरे धीरे। कि फंक्शन कैसा दिया हुआ है,
ठीक है, हमें ये चीज़ देखना है कि एफ एक्स कैसा दिया हुआ है। ठीक है, एफ एक्स यहाँ सबके लिए हुआ है। ठीक, अब दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, सॉल्व एंड प्लॉट द ग्राफ। सॉल्व एंड प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, सॉल्व एंड प्लॉट द ग्राफ। अब उसके बाद दूसरा चीज हमें क्या करना है, अब तीसरा चीज हमें क्या करना है, मेक द कोफिशिएंट पॉजिटिव। हमें पहले कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट जो लर्नर्स हैं जो अभी सीख रहे हैं उनके लिए पहले कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लीजिए, फिर उसके बाद सॉल्व करिए। ठीक, अब दूसरा चीज हमें क्या करना है, फिर अब अगर जैसे लाइक एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन ये है, तो ये है एफ एक्स का। ठीक है, तो हमें यहाँ पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव रीजन लेना है। और अगर एफ एक्स लेस देन 0 या लेस देन और इक्वल टू 0 है तो हमें यहाँ लेना है निगेटिव रीजन, जहां फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है। ठीक है, समझ आई बात। तो हमें ऐसे अब इसको सॉल्व करना है। तो मैंने जैसे जैसे आपको बताया सेम वही काम है, बस मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है। तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा, अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। गाना सुनाई नहीं आपको, मुझे सुन लिया करो, कभी कभार अच्छा हो जाता है। तो चलो यहाँ एक एग्जांपल मैंने लिखा है। ठीक है, वो एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है हमारा। जैसे देखो 2 ही 3 चीजें, लेक्चर ज्यादा नहीं होने वाला, ये लेक्चर होगा हमारा 20 से 25 मिनट का। ठीक है, ज्यादा नहीं। एक एग्जांपल है 1/x का, मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा। ग्रेटर देन जीरो है ना, या नहीं लेस देन 1, सॉरी ये है। ठीक है, मैं एग्जांपल ज्यादा नहीं कराऊंगा, 2 से 3 एग्जांपल कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ होमवर्क में लिख दूंगा, लास्ट में होमवर्क ये एग्जांपल करना है। ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से आप कर लेना। ठीक है ना, मैं एक बार देख लूँ वीडियो बन रहा है कि नहीं है, क्योंकि जानते हैं कभी कभार, अच्छा वहाँ आगे नहीं दिखेगा। कभी कभार क्या हो रहा है ना कि जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग का वीडियो बंद हो रहा है, फिर उसके बाद मोबाइल अपने आप, मतलब मैं तो अभी फ़ोन से ही बनाता हूँ तो फ़ोन बंद हो जा रहा है। जब फ़ोन बंद हो जा रहा है तो वीडियो रुक जा रहा है, और मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये बीच बीच में देखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है ना, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ 1/x क्या है, कहाँ गया यार, हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं, x बराबर 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो हम डोमेन में 0 तो नहीं ले सकते हैं, फंक्शन अनडिफाइंड ना, या डिफाइंड नहीं है फंक्शन। तो अब हम लोग 0 तो लेंगे नहीं, तो हमारे डोमेन में 0 नहीं आएगा। ठीक, अब ये देखो 1/x - 1, हम इस फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं। तो हमने पहला स्टेप देख लिया कि हमारा जो f(x) ये पूरा है, ये पूरा जो है f(x), अब इसको हम लोग f(x) बराबर ले रहे हैं 1/x - 1। अब ये जो हमारा पूरा f(x) है ये 0 से क्या है, 0 से बड़ा है, तो हम लोग यहाँ 0 से बड़ा है तो हम लोग यहाँ पॉजिटिव रीजन लेंगे। कौन सा रीजन लेंगे, पॉजिटिव रीजन। ठीक है, हमें ये चीज समझ आ गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब इसी x को सॉल्व करो 1/x - 1। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इधर किया। ठीक है, आप लोग समझ जाओ रीजन कौन सा लेंगे, 0, 1/x ग्रेटर देन 1 और 1 इज ग्रेटर देन x। तो हमारा क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर देन 1, हमारा मेनली ये आ रहा है, x इज लेस देन 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ ग्राफ लेंगे, मतलब एक नंबर लाइन ले लेंगे। यहाँ इसका क्या पॉइंट आ रहा है, 1 x की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे। अगर आप यहाँ से भी देखो, मैंने तो ऐसे सॉल्व कर लिया, लेकिन आप यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, एट x बराबर 1 द फंक्शन बिकेम 0। हमने ये रूल लिखवाया था ना,
फंक्शन बिकेम 0। ठीक है, अब यार देखो, अब 1 से बड़ा कोई नंबर लो, यहाँ 2 ले लो, 1 से बड़ा 2 ले लो, तो 2 देखो 1/2 -1, तो -1/2 आएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, तो इसके इधर वाला पॉइंट सारा निगेटिव आ जाएगा। आप 3 ले लो, वो भी ऐसे आएगा -2/3, 4 ले लो -3/4, 5 ले लो -4/, तो आप जहां देख रहे हो तो इसके इस तरफ जितना भी जा रहा है, या आप सबसे छोटी वैल्यू ले लो 0.1 1.1 ले लो, चलो 1/1.1 -1, चलो लो, तो 1 - 1.1 अपॉन में 1.1 क्या आएगा, 0.1 माइनस में 1.1, तो ये निगेटिव ही आ रहा है वैल्यू, देख रहे हो ना। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आई थिंक ये जाएगा 0.1, क्या आ जाएगा ये -1/11, हाँ ठीक है, 0 पॉइंट, फिर 0 पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगाते सॉल्व कर दो, 0 और क्या आ जाएगा 909, यही आएगा -0.09, यही आएगा -0.09। तो अब देखो आप अगर इसको सॉल्व करो तो ये माइनस में ही आ रहा है, ठीक है, तो 1 से इधर सारे माइनस में होंगे, अब 1 से इधर रखो, 0 पे तो डिफाइंड नहीं है, अब यहाँ -1 रख दो तो -1, और ये -1 माइनस, और ये -1, तो ये क्या आ जाएगा, ये फिर भी माइनस आएगा, 2 रखो ना, माइनस कैसे आएगा, -1 रखो, -1, तो ये आ जाएगा क्या, 1 -1 तो ये आ जाएगा -2, अगर -2 रखोगे तो -3/2, तो ये तब भी निगेटिव ही आ रहा है यार। लेकिन अगर हम लोग 0 से 1 के बीच में रखें, 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, अगर हम लोग इसके बीच में रखें, तो अब इसके बीच में रखो, अब इसके बीच में रखो, तो अब तो ये तो पूरा माइनस ही आएगा, इधर भी पूरा, अब ये 0 से ऊपर रखो तो 0, मतलब यहाँ 0.5 रख दो, तो 0.5 क्या आ जाएगा, -1 से 0.5 अपॉन में 0.5, ये आएगा, तो आ जाएगा 1, हाँ ये आगे वैल्यू पॉजिटिव। तो ये जो इंटरवल है, यहाँ वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और फिर इसके बाद वाली यहाँ भी आ रही है निगेटिव, ठीक है। ये देखो हमने सॉल्व कर लिया, हमने 0 के इधर पॉइंट ले लिया था, 0 के इधर वाला पॉइंट भी लोगे तब भी माइनस आएगा, और 1 के इधर वाला लोगे माइनस आएगा, लेकिन हमें कौन सा इंटरवल देखना है, पॉजिटिव रीजन, जहां ये फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कौन सा रीजन है, 0,1, और 1 पे फंक्शन 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ 0 इंक्लूड नहीं किया है, तो इसलिए हमारा जो डोमेन आएगा x डिनोट 0,1 ओपन इंटरवल आएगा। समझ गए कि नहीं बात, समझ गए। तो हमारा यहाँ 0,1 ओपन इंटरवल आएगा। अब ओपन इंटरवल आएगा, क्यों आएगा, पहली बात तो यहाँ 0 = नहीं दिया है, तो 1 तो इंक्लूड होगा नहीं, ठीक। अब दूसरी बात, यहाँ 0 पे फंक्शन अनडिफाइंड है, अब 0 को हम लोग ले नहीं पाएंगे, लेकिन 0 के नेबरहुड में जितने इधर पॉइंट आएंगे, 0 की राइट हैंड साइड के नेबरहुड में, तो वो सारे पॉजिटिव देंगे, और इधर वाले सारे निगेटिव देंगे, तो 0 के इधर निगेटिव, 0 के इधर पॉजिटिव, 1 के इधर निगेटिव, ठीक है। तो हमारा जो पॉजिटिव रीजन होगा हम लोग उसको लेंगे, और यहाँ हम लोग इसलिए ओपन इंटरवल लेंगे, क्योंकि 0 और 1 दोनों ही पॉइंट हमें बोला है कि हमें इंक्लूड नहीं करना है, बाउंड्री पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। ये आप आगे आपने टोपोलॉजी तो पढ़ी होगी यार, कुछ तो टोपोलॉजी पढ़ी होगी ना, नहीं पढ़ी है तो फिर उसके बाद चलो, अच्छा इस हफ्ते, और आप इस हफ्ते मैं अपने एक उसमें शॉर्ट्स में बता दूंगा, जो शॉर्ट्स होते हैं, तो शॉर्ट्स में मैं आप लोग को बता दूंगा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूंगा, चलो वो भी करके देखते हैं, शॉर्ट्स में भी, सब क्लास में बता दूंगा क्या, कुछ शॉर्ट्स के लिए भी छोड़ो है कि नहीं, शॉर्ट्स, अच्छा शॉर्ट्स आप लोग देखते हो बहुत ज़्यादा ना, जैसे मैं भी कुछ ज़्यादा ही देख ले रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ काम नहीं है ज़्यादा, ठीक है, और मैं अभी थोड़ा दुनियादारी में लगा हुआ हूँ, जिससे मुझे अभी थोड़ा पीछा छुटाना है, ठीक है, दुनियादारी में लगा हुआ हूँ, अरे यार ये भैया का काम है, वो मम्मी का काम है, तो मैं अभी दुनियादारी में लगा हुआ हूँ, लेकिन अभी मुझे इससे पीछा छुटाना है, ठीक है, थोड़ा मैं इधर उधर ज़्यादा माइंड अभी कर रहा है, क्योंकि अब लग रहा है कि 8-9 महीना बहुत पढ़ लिया, अभी थोड़ा एंजॉय करो, ऐसा लग रहा है,
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं भी भाई, हम भी डिस्ट्रैक्ट कभी कभार हो जाते हैं, इंसान है, हम भी स्टूडेंट हैं आपकी तरह, बशर्ते ये हैं आप जूनियर हैं हम सीनियर हैं ना। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल देखो। अब देखो, पहले हम लोग ने सॉल्व किया 1/x ग्रेटर देन 1 के लिए, वहां हमारा जो डोमेन आया x डिनोट 0,1। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल सॉल्व करेंगे, यही सेम एग्जांपल लेंगे, लेकिन अब कंडीशन दूसरी लेंगे। अब ये छोटा होगा। अब देखो 1/x - 1 0। अब हमारा यहाँ कौन सा आएगा रीजन? हमारा रीजन आएगा निगेटिव। कौन सा रीजन लेंगे? निगेटिव रीजन, ठीक। अब आप लोग समझ गए होंगे, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। तो 1/x - 1 ग्रेटर देन 0, तो fx ये पूरा हो गया। अब fx को सॉल्व करो, तो fx को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1/x इज लेस देन 1। अब यहाँ जो आएगा x 1 इज लेस देन x, मतलब x इज ग्रेटर देन 1, सॉरी x इज ग्रेटर देन 1। अब हमें यहाँ देखना है रीजन। तो हमें पता है पहले कि हमें यहाँ लेना है निगेटिव रीजन, और 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सेम 0 एट x बराबर 0, लेकिन 0 पे हम लोग चेक करेंगे एट x, जहाँ पे फंक्शन नहीं डिफाइंड रहता है वो भी पॉइंट हम लोग लेते हैं, ठीक है। एट x बराबर 0 fx इज अनडिफाइंड, fx इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, जो भी लिखो। तो यहाँ 0, यहाँ 1, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में मैं लैग किया था, मैंने 0 बाद में लिया, लेकिन मुझे आप लोग को ये बताना चाहिए था कि x बराबर 0 जहाँ फंक्शन अनडिफाइंड रहता है वो भी पॉइंट हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना। अब देखो, अगर यहाँ 1 से कोई छोटी नंबर ले लो, 1 से बड़ी नंबर ले लो, पहले 2 ले लो, 1/2 - 1, ये क्या आ जाएगा? -1/2 आ गया, ठीक है। यहाँ निगेटिव हो गया। अब यहाँ भी सिमिलर, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पढ़े होगे ना 11th में, अगर ये वाला इंटरवल पॉजिटिव आया तो इसके बाद फिर नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे लेते चले जाएंगे ना, या पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो ऐसे वाइस वर्सा करते रहते हैं ना, ठीक है। चलो, ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई तो अच्छी बात है। अब देखो, अब हमें इंटरवल कौन सा लेना है? निगेटिव रीजन का। तो अब निगेटिव कौन सा आएगा? x डिनोट, अब यहाँ क्या आएगा? 0 तक पूरा है, -∞ से 0, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड है। यूनियन 1, ∞, 1 भी नहीं होगा इंक्लूड, क्योंकि यहाँ 0 को बोला नहीं है। यहाँ ये बोला है कि यहाँ ये इक्वल टू वाला साइन नहीं दिया है, तो इसलिए 1 भी इंक्लूड नहीं होगा। समझ गए कि नहीं बात? तो हमारा जो आएगा, हमारा जो डोमेन आएगा वो आएगा x डिनोट -∞ से 0 यूनियन 1 to ∞, ठीक। अब इसका तीसरा वाला देखते हैं। तो हमारा ये डोमेन आया, ठीक है। भैया हर चीज को समझते हुए चलो, आगे बढ़ते रहो, कंटेंट आपको मिलता रहेगा, आप उससे अपना देखो आप कहाँ लैग कर रहे हो, ठीक है। आप उस चीज़ को फाइंड आउट करो और उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करो, ठीक है। एक होता है लक, बहुत ज़रूरी होता है। मुझे वो एग्ज़ाम की बात समझ आया, मैं नहीं तो मैं पहले बोलता था लक कुछ नहीं होता, जो होता है अपनी मेहनत होती है, ठीक है। लक फैक्टर होता है एग्ज़ाम में। मुझे जो इतने बड़े बड़े टीचर बोलते थे एक लक फैक्टर होता है, एक लक फैक्टर होता है, तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती थी। मैं बोलता था नहीं, लक फैक्टर थी, मैं जितना मेहनत करूँगा उतना आएगा मेरा, लेकिन लक फैक्टर मैटर करता है, ठीक है। कभी कभार क्या एग्ज़ाम में करता ही है, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे होंगे। थर्ड एक आ जाएगा 1/x। अब हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। अब जब हम लोग ये चीज़ इंक्लूड करेंगे तो हमारा 1/x पे एट x बराबर 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, fx इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। fx इज नॉट डिफाइंड, fx इज नॉट डिफाइंड, fx इज नॉट डिफाइंड, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग ऐसे ले रहे हैं ना 1,0। अब यहाँ ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। भाई एक ही फंक्शन के लिए आप कितनी बार ये काम करेंगे? मैं एक ही बार में बता रहा हूँ,
ठीक, अब हमें यहाँ रीजन कौन सा लेना है, अब हम लोग यहाँ रीजन ले रहे थे पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव रीजन लेना है, लेकिन अब 1 इंक्लूड है, तो x यहाँ जो हो जाएगा वो 0 से 1 तक हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 क्लोज्ड इंटरवल बनाएगा क्योंकि 1 इंक्लूड हो रहा है, बाउंड्री पॉइंट इज इंक्लूडेड। अब चौथे में देखो, चौथे में भी सेम है, चौथे में क्या होगा, जब ये काम हम लोग करेंगे 1/x, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो अब हम लोग यहाँ निगेटिव रीजन लेंगे, तो यहाँ x जो है डिनोट क्या हो जाएगा, x डिनोट हो जाएगा -∞ से 0, 0 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 0 पे फंक्शन हो नहीं है, लेकिन यहाँ 1 इंक्लूड होगा तो ये हो जाएगा 1 से इंफिनिटी। ठीक है, देख लो एक साइन चेंज करने का क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, देख लो एक साइन चेंज करने का हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमारा पूरा डोमेन इंटरवल ही चेंज हो जा रहा है कि नहीं, डोमेन इंटरवल चेंज नहीं हो रहा है लेकिन हमारा बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड और एक्सक्लूड हो जा रहा है, ये मैटर कर रहा है, और दैट मैटर्स बिकॉज कभी कभार ना आपको ये 4 ऑप्शन दे देता है, लेकिन बहुत कभी, और मान लो कंडीशन ये वाली दे दिया, तो बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे जब पहले मैं भी कर रहा था, मुझे समझ नहीं आता था ये और ये, तो बोलता था यार ये है, ठीक है, अब मैं सोचता था यार यहाँ ये है, और मैं इतना जानता था कि हाँ ये तो इंटरवल होगा, इतना तो मैं कर लेता था, तो मैं समझता था यार ये और ये इंटरवल होगा, तो अगर मेरा बुद्धि थोड़ा काम किया तो मैं ये लगा के चलाया, लेकिन मैं सोचता था अगर मैं तुक्का मार के आऊँ तो मैं पक्का ही लगा के आऊँ, ठीक है, तो बहुत लोग कभी कभार तुक्का मारते हैं, हाँ यार ये दोनों हो सकता है, अब इन दोनों में सही कौन सा होगा। अब अगर किसको ये आइडिया नहीं है बाउंड्री पॉइंट कब इंक्लूड करना है कब एक्सक्लूड करना है, तो दिक्कत है। बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड कब करना है, जब हमारा ये लेस देन और इक्वल टू दिया हो या ग्रेटर देन इक्वल टू। बाउंड्री पॉइंट एक्सक्लूड कब करना है, जब हमारा सिर्फ ग्रेटर और लेस देन दिया हो, ठीक है, समझ गए बात, आई होप आप समझ रहे होंगे व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग, ओके। -∞ से 0 यूनियन 1 से ∞, ठीक, देख लो एक फंक्शन हमने डिफाइन किया fx बराबर 1/1 में x, ठीक है, एक फंक्शन से इससे, और हमने 1 पॉइंट लिया, अब हमने 4 इसकी कंडीशन दिखा दी कि कहाँ, और चारों कंडीशन में हमारा इंटरवल डोमेन सब डिफरेंट आ रहा है, इंटरवल तो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, समझे कि नहीं बात आप, ठीक, तो हमारा ऐसे मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन काम करता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया, अब एक दो एग्जांपल मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, आप वो करके आना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक तीसरा बहुत अच्छा एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है। आज हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है, मैं आपसे पहले ही बोला था वीडियो थोड़ी आज मतलब छोटी होगी, लेकिन तब भी हमारी वीडियो आधे घंटे की चली जाएगी, ठीक है, 30 मिनट की तो वीडियो चली ही जाएगी। तो आपको मैं समझा रहा था कि आप इतना मतलब एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, आपको मैंने वर्किंग रूल बताया, आपको मैंने मतलब 2-3 चीज़ें बताई, और वर्किंग रूल, और फिर कैसे सॉल्व करते हैं, फिर एक छोटा सा एग्जांपल, फिर उसके बाद एक और एग्जांपल ना, एक एग्जांपल देके मैंने समझाया कि हाँ देखो मतलब एक साइन चेंज करने का हमारा कितना प्रभाव पड़ रहा है कि हमारा बाउंड्री पॉइंट एक्सक्लूड हो जा रहा है और बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड भी हो जा रहा है ना, और फिर उसके बाद हमारा पूरा इंटरवल ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है, इंटरवल चेंज हो जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क है असल में HW, अगर ये होमवर्क अगर आप लोग ट्राई करते हैं तो आप ही के लिए बढ़िया है। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखा हूँ x - 1 x - 2 2x + 1 और 2 + x, और ये होगा ग्रेटर देन 0, और दूसरा आप ये फाइंड करिएगा x - 2, सेम क्वेश्चन, बस यहाँ क्या हो जा रहा है, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, और सेम क्वेश्चन आप लोग इसके लिए भी फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप लोग ये काम कर लीजिएगा। देखो एक बार आप लोग को दिख रहा है कि नहीं होमवर्क, हाँ बहुत सही, आप लोग को होमवर्क दिख रहा है, ठीक है, तो आप लोग एक बार ये फाइंड कर लीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, और जो जिसको भी इसका आंसर आ रहा होगा या जो करके, तो वो कमेंट में आंसर लिख देगा, मैं उसको चेकआउट कर लूँगा, ठीक है, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक अच्छा एग्जाम्पल करेंगे,
ठीक है। इसी पर बेस्ड अभी एक और लेक्चर इसका लेंगे, क्योंकि भाई आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है। एक और एक्स का लेक्चर लेंगे। और हमने पिछले लेक्चर में बात की थी ग्राफ्स की, ठीक है, ग्राफ्स की हमने बात की थी ना। तो अब वो ग्राफ का जो है सेशन क्या होगा, वो जो ग्राफ होंगे वो ग्राफ और कुछ जो है कि और कुछ ग्राफ होंगे, ठीक है, 2-3 मतलब वो हम करेंगे इसके नेक्स्ट वाले सेक्शन में, ठीक है, सेशन में। पहले हम लोग इसका एक और वीडियो, एक और लेक्चर लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर वो ग्राफ्स वाला पार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग देन डेफिनेट और डेफिनेटली जो बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर में है वो हम लोग ग्राफ ओरिएंटेड ही करेंगे। ग्राफ ओरिएंटेड मतलब वैसे मैं कुछ एक ग्राफ बताऊंगा, लिमिकॉन्स मैंने बताया ना, रेटल्स या पेटल्स या रेक्टस, ऐसे कुछ ग्राफ पेटल्स होते हैं, लिमिकॉन्स होते हैं, 4-5 तरह के होते हैं। तो एक्चुअली मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है ना, वो ग्राफ ओरिएंटेड ही बताऊंगा, ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं बताऊंगा। और तब मैं लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरे ग्राफ रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, ग्राफ रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर हम लोग जब इनडेफिनिट, डेफिनिट, इंटीग्रल्स इन सब पे आएंगे, ठीक है, तब हम लोग वहाँ से फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस या क्वेश्चन सेशन ये सब लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पार्ट फिर हम लोग का मेन हो जाएगा। अभी ग्राफ ओरिएंटेड है, यहाँ से मैं कुछ करा नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं करा रहा हूँ। बाकी आप लोग इसके लिए प्ले विद ग्राफ मैंने बोला है अमित अग्रवाल की, आप उसको फॉलो करके अपना जो है वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। देखिए ये चीज़ मेनली 12th में पढ़ाई जाती है, ये सब 12th की चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को मतलब ये न लगे कि यार ये चीज़ मेरा वीक है या ये वीक है, ठीक है। जो चीज़ यहाँ जरूरी है, जो सिलेबस से रिलेटेड है, हम वो सारी चीज़ें यहाँ कवर करा रहे हैं। तो आपका भी काम है कि आप अपने से भी कुछ करो। अब जब सब चीज़ मैं ही करा दूंगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। आप जैसे अगर होता है कि शुरू में अगर मैंने आपको बहुत चीज़ करा दिया, जैसे जब शुरू में कोई लर्नर होता है तो आप उसको बहुत सारी मतलब शुरू में चीज़ें सिखाते हो, बेसिक चीज़ें, ठीक है। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको स्कूल में पहले ABCD सिखाई जाती है कि आगे उसको ABCD या ये सब पता है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद उसको कुछ और चीज़ें सिखाई जाती हैं, फिर कुछ और, फिर उसके बाद उसको कुछ वर्ड सिखाए जाते हैं उनके मतलब, फिर उसका उसकी अच्छी वोकेबलरी भी अच्छी हो जाती कराई जाती है ना। तो ये सब चीज़ें, तो भाई देखिए आप लोग मतलब इतना तो मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। आप लोग BSc या IIT JAM की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग BSc फर्स्ट ईयर में होंगे, कुछ लोग सेकेंड ईयर में होंगे, कुछ लोग थर्ड ईयर में होंगे, कुछ लोग पास आउट हो गए होंगे, कुछ लोग ड्रॉपर भी होंगे, ठीक है। तो मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि कुछ चीज़ें आप अपने से करके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने से कुछ चीज़ करके आइए, सब चीज़ मेरे ऊपर डिपेंड रहेगा तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अच्छी चीज़ तो मैं साल भर पूरे यही कराता रह जाऊँगा, बाकी मैं कुछ करा ही नहीं पाऊँगा, ठीक है। मुझे और भी चीज़ें करानी होती है। और हाँ मतलब जैसे मेरा जो एक जूनियर है उसने मुझे आज मैसेज किया, कल मैसेज किया कि भैया आप रियल एनालिसिस कैसे पढ़ना है तो उस पर एक वीडियो डाल दो। तो ठीक है भाई, आपके डिमांड पे उसका नाम मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेना थोड़ा ऑड हो जाएगा, तो मैं आपकी डिमांड पे एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो अपडेट डाल दूंगा कि कैसे उसको करें, ठीक है, रियल एनालिसिस। लेकिन एक बात है, रियल एनालिसिस कभी कोई जल्दी कर भी नहीं पाएगा, बहुत उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, सिलेबस भी वास्ट है और वहाँ क्वेश्चन बहुत डिफरेंट तरह के मिलते हैं, हर साल नया क्वेश्चन आ जाता है। अब हर साल नया क्वेश्चन आ रहा है, उसको अलग तरीके से सॉल्व हो रहा है, तो वो बहुत डिफरेंट चीज़ है, लेकिन तब भी मैं आपको उस डिमांड पे बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, गुड बाय।